गुड मॉर्निंग जी। जय माता दी, राम राम सबको। और स्वागत है आपका आज के फिर नए एक दिन में। और चलो जी, हम चले सैर करने। चलिए आपको भी आज सैर करवाती हूँ। तो चलो मिलते हैं आगे, सैर कर लेती हूँ। ये है वो एरिया, ये वो पार्क जहाँ पे मैं सैर करती हूँ। ये देखो, आज जी शुरू, अभी मेरी फ्रेंड्स नहीं आई है, एक ही सैर कर रही हैं। आ रहा था शुरू। अब हमने थोड़ा लेट सैर करनी शुरू कर दी है, 7 बज चुके हैं, क्योंकि सुबह थोड़ा ठंड होती है। तो चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बागी ये देखो जी, हाथ में थाली देखो और लुक देखो। और अभी बज रहे मेरे ख्याल 8 साढ़े 8 और आज बंदा खाना शुरू हो गया हमारा। आप सुबह सुबह कैसे खा रहे हैं जी आज? इस टाइम तो आप उठे भी नहीं होते। ये अचंभा हो गया। ये अचंभा हो गया आज, ठीक है ना। लेकिन जो है इसने अपना आज एक जो है हाथ हमें पकड़ा दिया। अब इसके बाद अगर ये लेट उठी ना, इसने जाना है जी शिमला। आज आपको इसका राज बताती हूँ मैं। और बंदी जब मैं उठी हूँ, मैं तो 7 बजे उठी, तो ये बंदी नहाने पड़ी थी अंदर। मैं हैरान हो गई भाई। ये देखो जी, और आज इसने बता दिया है भी मैं मम्मी 6:30 उठ जाया करूंगी। हाँ ये लो जी, ये देखो प्रूफ है जी, मैंने रखा। गुड मॉर्निंग जी, राम राम, जय माता दी, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के एक नए दिन में, और आप सभी का दिन शुभ हो। आज नाश्ते की शुरुआत हो चुकी है और नाश्ते में बन रहे हैं, ये देखिए, मैंने ब्रोकली क्रश करके रख ली, ब्रोकली के परांठे बनाऊंगी। और चलो आ जाओ खाने सारे। बाय बाय। रितिका चलेगी शिमला आज, शादी थी कोई इसकी फ्रेंड की। और आज ड्यूटी जो है वो फुल टाइम आज मेरी ड्यूटी होगी। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आगे। फ्रंट की गई बंद। यम्मी यम्मी और हेल्दी हेल्दी। आज लगी है लंच में बनने मिक्स वेज, गाजर, आलू, गोभी, बाकी वेजेस तो नहीं डाली मैंने, और मटर। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये जो जितना भी मतलब इसका वेस्ट निकला है सब्जियों का, ये मैं बाहर दिखाती हूँ आपको। एक बकेट में इकट्ठा करके इसको फिर मैं इसका जो है वो खाद बनाती हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे, अभी दिखाती हूँ बाहर। तो मैं इसको वैसे नहीं फेंकती हूँ, मतलब गार्बेज में नहीं देती हूँ। गार्बेज में मैं दूसरा जो सूखा है गिल्ला वैसे, हाँ कभी दे भी देती, लेकिन ये चीज़ें नहीं देती हूँ ऐसे, जैसे ये सूखी है ना, क्योंकि इन्होंने खाद बन जाना है, तो मैं इसकी खाद बनाती हूँ। और चलो जी, बनाते हैं सब्जी, लंच की तैयारी। मैं कोई चीज़ दिखाती हूँ मेरे दिमाग में, पहले ऐसे अपना अपना तरीका हर एक का। मैं ये नहीं बोलती मेरे तरीके से बनाओ, लेकिन अभी मैं दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। जैसे मिक्सी वगैरह, मैं लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्ची वो कुछ भी नहीं डालती हूँ, खाली खड़े मसाले। ये मैंने डाला है, इसमें थोड़ा सा सौंफ डाला है, और हींग है, जीरा है, सिर्फ ये चीज़ें डलेंगी। अब इसको मैं चटकाऊँगी, और उसके बाद मैं कोई भी मसाला बीच में नहीं डालूँगी। मैं दिखाती हूँ आपको, और यकीन मानना ये बहुत, ये देखो जी, इस तरह से मैंने जितने भी सूखे मसाले ना इस तरह से डाल दिए मैंने ऊपर से। और ये देखो, अब मैं इनको सबको मिलाऊंगी, और मिला के फिर मैं इसको सिम पे पकाऊंगी। जब आधे पक जाएंगे फिर मैं इसमें सब्जी और गरम मसाला डालूंगी, बाकी कुछ नहीं। और सीरियसली मैं सही सच बोलूँगी, बहुत यम्मी बनती है ऐसे, बहुत यम्मी। ये देखो जी, गुनगुन गुलाटी जो है वो, जब तक मैं अंदर से उठ के आई वो मैगी बन गई है। तो रेचल गुलाटी का जो है वो डिनर हो गया। बहुत टेस्टी मैगी बनाती भाई, पूरे मतलब इतनी शिद्दत से ये लड़की काम करती है ना,
पूरी सब्जियां सुब्जियां पता नहीं क्या क्या डाल के भाई मान गई वो रेचल गुलाटी। तो जी रेचल गुलाटी का डिनर तो ये हो गया। और हमारे पास दूध बचा था काफ़ी सारा, तो हम लगे हैं खीर बनाने दूध से। आज जी रिब्बू को खीर नहीं मिलेगी खाने को। आज रिब्बू हम खूब सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के फिर खीर बनाएंगे, तुम खीर नहीं खाओगे, हम खीर खाएंगे। और क्योंकि रिब्बू यहाँ नहीं है इसलिए खीर नहीं मिलेगी इसको। और देखो जी रिब्बू रानी देख के मुंह में पानी आ जाएगा, इतनी टेस्टी टेस्टी और क्या खुशबू आ रही मैगी से। मुझे आप लोगों से एक बात डिस्कस करनी है आज। डिस्कस तो क्या मतलब बात करना चाहती। परसों मैं कहीं बाहर थी तो मुझे एक लेडी मिली, तो बहुत उदासी थी। जैसे बातें हुई आपस में काफ़ी टाइम बाद, मतलब 4-5 साल बाद मुझे मिली है। तो जब मैंने पूछा अभी मतलब आप अभी भी काम क्यों कर रहे हो, क्यों काम करने आते हो, अब तो आपके घर में बैठने के दिन है। तो जो मुझे उसने बताया, मुझे देख के सुन के बहुत हैरानी हुई। खैर हैरानी की बात भी नहीं, हम डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं यही सब कुछ हो रहा है आजकल। लेकिन फिर भी मतलब मैं पेरेंट्स को भी, जो अभिभावक है उनको भी, और जो बच्चे हैं उनको भी मैं आज एक चीज़ बोलना चाहूँगी। देखो, माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, अच्छे संस्कार ही देते हैं। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा भी उसके बच्चे गलत निकले, वो अपने तरफ से अच्छे संस्कार देते हैं उनको। लेकिन ये शायद माँ बाप के कर्म होते हैं, या उनकी कुछ भी बोलो, किस्मत है उनकी। भाई कई बच्चे नहीं सही निकलते हैं, माँ बाप को नहीं समझते हैं। तो पहले तो मैं बच्चों को बोलूँगी, बेटा जिन माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस के इस लायक बनाया है, धरती पे लाया है तुम्हें, तुम इस काबिल हो आज कि मतलब तुम्हारी एक पहचान है, तो ये पहचान तुम्हारे माँ बाप नहीं बनाई है ना तुम्हारी। अगर तुम्हें माँ बाप पैदा ना करते, पालते पोसते ना, पढ़ाते लिखाते ना, तो क्या तुम खुद कुछ कर पाते। तो जिन माँ बाप ने तुम्हें पाला पोसा, इतना बड़ा किया, ठीक है, पता नहीं खुद कितने दुख सहे होंगे। जहाँ तक मैंने अपनी लाइफ में देखा है, या बाहर देखते, चलो अपनी ज़िंदगी का इंसान वैसे ज़्यादा उससे बता पाता है, बाकी का तो नहीं किसी का पता है भी किसी के घर में क्या हो रहा है। लेकिन मैं ये बोलूँगी भी मैंने बहुत मुसीबत से, बहुत उससे अपने बच्चों को पाला है, उनको इस लायक आज बनाया है। उनकी चलो एक पहचान है। टचवुड मैं ये नहीं बोलूँगी, रब जान सकता है कि कल को बच्चे कैसे निकलते हैं कैसे नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन आज की घड़ी मतलब तो बच्चे सही हैं, कल का किसी ने नहीं देखा है, वो अपनी किस्मत है। लेकिन जो पढ़ाया बोला, मेरा बेटा मेरी कॉपी है। हाँ बेटी अगर यहाँ चंडीगढ़ में पली बड़ी है, मैं ये नहीं बोलूँगी अच्छी है, सब कुछ सही है, लेकिन हाँ उसके विचार जो है वो थोड़ा चंडीगढ़ वाले हैं। तो पर बेटे में जो संस्कार है मेरे हैं, बिल्कुल मेरी कॉपी है मेरा बच्चा। बेटी भी कॉपी मेरी ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब उसके विचारों में डिफरेंस है। वो चलो उम्र है अभी, कल को कैसे निकलती कैसे नहीं हमें नहीं पता है, लेकिन हमने अच्छे संस्कार दिए। हाँ मुझसे भी एक गलती हुई है, मैं यही बोलूँगी भाई हम लोग ना, पता है क्या पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को ना मतलब ये चीज़ सोचते हैं भी जो चीज़ हमने अपनी ज़िंदगी में मतलब हमें कमियां देखी या कुछ भी है, मतलब जिन चीज़ों से हम गुजरे हम बच्चों को नहीं गुजरने देंगे। लेकिन यही हम गलत कर जाते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस से, या मैं दुनिया में देखती हूँ, तो मैं ये एक चीज़ बोलूँगी, जिस उससे हम गुजरे हैं ना, जिन हालातों से, या जो भी मतलब तभी हम बन पाए हैं ना, ठीक है। तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी आपको कि ये गलती कभी मत करें। बच्चों को ना कमी का एहसास भी होने देना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को हर एक चीज़ हाथ पे मिल जाती है ना, तो उसको कल को नहीं पता लगेगा भाई ये मेरे माँ बाप ने किस तरह कमाई है, किस तरह किन मतलब संघर्षों से मेरे माँ बाप गुजरे हैं। क्योंकि उसको सब कुछ हाथ पे मिल रहा है तो वो नहीं समझेगा बच्चा। लेकिन अगर तुम उनको
मतलब ज़िंदगी की जो हकीकत होती है ना, उनको अगर मैं ये नहीं बोलती उनको तरसाओ या वो करो, लेकिन फिर भी उनको मतलब जो हार्ड परिस्थितियाँ होती हैं ना, उनमें से गुजरने दो उनको। मैं खुद के लिए बोल रही हूँ। मैं पता क्या सोचती थी, भी जो कुछ मैंने सहन किया ना ज़िंदगी में, अपने बच्चों को नहीं करने दूंगी। और मैं सच्चाई बोलती हूँ, अगर मेरे बच्चों पे आज जिम्मेवारी पड़ जाए ना, ये नहीं है मतलब मनी के मामले में नहीं, मेरा मतलब सब कुछ पर, लेकिन मेरे को ये लगता है भी मेरे बिना वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने उनको कभी आगे मतलब जो है वो अकेले नहीं वो करने दिया, सर्वाइव करने दिया। मैं उनके लिए हमेशा आगे हाजिर रही, खड़ी रही हूँ। आज भी छोटी छोटी बातों के लिए वो मेरी तरफ देखते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जिम्मेवारी जो है उनके ऊपर कभी आने नहीं दी। तो मैं सभी पेरेंट्स को यही कहूँगी कि बच्चों को ना मतलब इन जो जो भी वो है ना ज़िंदगी में, उनको जो भी सिचुएशन उनके सामने आती है उसमें से उसको अपने आप निकलने दो, हार्ड परिस्थिति में रहने दो उनको, क्योंकि तभी वो ज़िंदगी की जो सच्चाइयों को वो समझ पाएंगे। नहीं तो वो नहीं समझ पाएंगे। वो हर एक अगर उनके ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो वो पहले आपकी तरफ देखेंगे। तो जो गलती मैंने की है, मैं सबको यही बोलूँगी, वो बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे, सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, आज रब की दया से सब कुछ सही है, लेकिन मुझे पता है वो अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएंगे मेरे बिना। और ये शायद मैंने गलती की है, और मैं आप पेरेंट्स को ये चीज़ बोलूँगी, आप ये गलती मत कीजिए। बच्चों के कंधों पे ना स्टार्टिंग से ही जिम्मेवारियाँ डालिए, उनको एहसास होने दीजिए जो ज़िंदगी में बे अगर मुसीबत आती है तो उससे कैसे निकलना, उनको अपने आप निकलने दीजिए, समझाइए उनको। 24 आवर्स उनके लिए तैयार खड़े मत रहिए, क्योंकि फिर वो कल को ना नहीं निकल पाएंगे उससे, वो आपकी तरफ देखेंगे। और ऐसे ही मैं बच्चों को बोलूँगी, बेटा पेरेंट्स जो है ना बहुत मुसीबतें उठा के, पता नहीं किस किस तरह आपके पेरेंट्स ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है। हो सकता है अपनी कितनी इच्छाएं मारी होंगी उन्होंने, कितनी मुसीबतों से वो गुजरे होंगे, और क्या क्या सेक्रीफाइस नहीं किया होगा आपके लिए। तो क्या आप लोगों का फर्ज नहीं बनता भाई? मैं ये नहीं बोलूँगी भी वो जिम्मेवारियाँ होती हैं पेरेंट्स की, चलो करते हैं, हर एक पेरेंट्स बच्चे के लिए करता है, लेकिन कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत सेक्रीफाइस करते हैं अपने बच्चों के लिए। मैंने भी की है। मेरी बेटी स्टिल मेरे पेट में थी, पापा की डेथ के 4 महीने बाद हुई है वो। तो ज़िंदगी में मैं भी मतलब आराम से ऐश से रह सकती थी, सब कुछ कर सकती थी, लेकिन मैंने अपने बच्चे चुने हैं, ठीक है। और मेरे को उस चीज़ के ऊपर वो भी नहीं, रिग्रेट भी नहीं है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो इसी तरह हर एक पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करता है। तो कम से कम मतलब उनकी उम्मीदों पे खरे उतरिए। मैं ये नहीं बोलती आप अपने पेरेंट्स के लिए सैक्रिफाइस करो, लेकिन कम से कम उनकी उम्मीदों पे खरे उतरो, उनकी रिस्पेक्ट करो, रिगार्ड दो उनको, ठीक है ना। और जहाँ उनको आपकी ज़रूरत है वहाँ अपने पेरेंट्स के लिए खड़े रहो। और शायद मैं ये बोलूँगी भी, अगर तुम अपने माँ बाप के लिए इस तरह करोगे ना, तो बेटा ज़िंदगी में कभी हार भी नहीं सकोगे और बहुत ऊंचाइयों को छुओगे, ठीक है, और हमेशा खुश रहोगे। तो चलो, बस मुझे इतना ही कहना था। तो जी, आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह वीडियो पे अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, राम राम, जय माता दी सबको।